लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, खुशी की तलाश में मैंने बोलना कम कर दिया और इससे मेरी जिंदगी बदल गई। इस शीर्षक के माध्यम से लेखक अपने निजी अनुभव के जरिए ये समझाने की कोशिश करता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान लगातार बोलने, समझाने या सलाह देने में नहीं, बल्कि कभी कभी मौन, आत्मचिंतन और खुद के साथ समय बिताने में छिपा होता है। लेख में बताया गया है कि परिवार, करियर और सामाजिक सफलता हासिल करने के बावजूद उसके भीतर बेचैनी, रिश्तों में तनाव और अधूरेपन की भावना बनी रही। वर्षों तक थेरेपी और बातचीत के बाद भी उसे वो शांति नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहा था। ऐसे में उसने कुछ दिनों के लिए एक शांत आध्यात्मिक आश्रम में जाकर पूरी तरह मौन रहने का फैसला लिया। लेख के अनुसार मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार संवाद से दूर बिताए गए उन दिनों ने लेखक को अपने भीतर झांकने का अवसर दिया। प्रकृति, सादगी और शांति के बीच उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत लगातार कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि वर्तमान को महसूस करना, अपने प्रियजनों से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना है। लेखक कहता है, जब इंसान शोर से दूर होता है तभी वो अपनी असली आवाज सुन पाता है। हालांकि लेख ये भी स्वीकार करता है कि आश्रम से लौटने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में वही शांति बनाए रखना आसान नहीं था। पारिवारिक समस्याएं, तकनीक की दुनिया और पेशेवर दबाव फिर सामने आ गए। लेकिन उस अनुभव ने उसकी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि दूसरों को प्रभावित करने और हर समय खुद को साबित करने की दौड़ अंतहीन है। असली संतोष तब मिलता है जब इंसान दिखावे की बजाय अपने वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करता है और सच्चे रिश्तों को महत्व देता है। कुल मिलाकर ये लेख बताता है कि आज की भागदौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में कभी कभी मौन भी एक उपचार है। जीवन में खुशी और मानसिक शांति केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति, सादगी, प्रकृति, प्रेम और अपने भीतर की आवाज को सुनने से मिलती है। लेखक का संदेश है कि यदि इंसान कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूरी बना ले तो शायद वो खुद को पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझ सके। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, इंग्लैंड की अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था को बदलने की जरूरत, एंडी बर्नहैम की विकेंद्रीकरण योजना। इसमें इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में व्यापक विकेंद्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि इंग्लैंड दुनिया के सबसे अधिक केंद्रीकृत विकसित देशों में है, जिसके कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों को आर्थिक बदलावों का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय सरकारों के पास ना तो पर्याप्त अधिकार थे और ना ही संसाधन, इसलिए वो उद्योग बंद होने और रोजगार खत्म होने जैसी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकी। संपादकीय के अनुसार ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम का प्रस्ताव इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उनकी योजना के तहत स्थानीय मेयरों को परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, कौशल विकास और निवेश जैसे क्षेत्रों में अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन दिए जाएं, ताकि वो अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार फैसले ले सकें। साथ ही स्थानीय स्तर पर जुटने वाले कुछ कर राजस्व का हिस्सा भी उन्हें मिले, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके। हालांकि लेख ये भी स्पष्ट करता है कि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य करों में प्रतिस्पर्धा या टैक्स छूट बांटना नहीं होना चाहिए। यदि संपन्न इलाके ज्यादा राजस्व अपने पास रखेंगे और गरीब क्षेत्रों के पास संसाधन कम होंगे तो क्षेत्रीय असमानता और बढ़ जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए कि वो कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता देकर पूरे देश में विकास का संतुलन बनाए रखे। संपादकीय में शोध का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्रिटेन की कमजोर उत्पादकता और धीमी आर्थिक वृद्धि की बड़ी वजह विभिन्न क्षेत्रों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई है। यदि स्थानीय सरकारों को अधिकार, संसाधन और जिम्मेदारी एक साथ मिले तथा केंद्र सरकार भी क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे तो इस असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि इंग्लैंड का विकास केवल लंदन केंद्रित नीतियों से संभव नहीं है। देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि स्थानीय क्षेत्रों को अधिक अधिकार, वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता मिले, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का न्याय संगत वितरण भी बना रहे। तभी विकेंद्रीकरण वास्तव में संतुलित और समावेशी विकास का माध्यम बन सकेगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, क्या स्पेन को उसकी नीतियों की सजा दी जा रही है?
इसमें स्पेन के अफ्रीकी एन्क्लेव सेउटा में हाल ही में हुए बड़े प्रवासी संकट को लेकर अवैध प्रवासन का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक टकराव के संदर्भ में देखने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि सेउटा में हजारों प्रवासियों के अचानक प्रवेश और सीमा पर हुई हिंसा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्पेन को इजरायल की आलोचना और फिलिस्तीन के समर्थन की वजह से राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। लेख के अनुसार स्पेन की सरकार ने हाल के वर्षों में इजरायल की गाजा नीति की खुलकर आलोचना की, फिलिस्तीन को मान्यता दी और कुछ हथियार सौदे भी रद्द किए। इसके बाद इजरायली अधिकारियों और इजरायल समर्थक विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से सेउटा और मेलिला जैसे स्पेनिश एन्क्लेव का मुद्दा उठाना शुरू किया। लेख में कुछ ऐसे बयानों का उल्लेख है जिनमें मोरक्को को इन क्षेत्रों पर दावा मजबूत करने और स्पेन पर दबाव बनाने की बात कही गई। इसी वजह से अटकलें भी सामने आई कि मौजूदा प्रवासी संकट के पीछे केवल मानवीय कारण नहीं, जियोपॉलिटिकल संदेश भी हो सकता है। लेख भी बताता है कि मोरक्को और इजरायल के बीच अब रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, जबकि स्पेन और इजरायल के संबंध हाल के महीनों में तनावपूर्ण रहे हैं। इसी संदर्भ में लेखक ये तर्क देता है कि सेउटा संकट का इस्तेमाल स्पेन पर राजनीतिक दबाव बनाने और उसके विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि लेख ये भी स्वीकार करता है कि इजरायल की प्रत्यक्ष भूमिका का कोई ठोस प्रमाण अभी सामने नहीं आया है और ये विषय अभी अटकलों के दायरे में है। कुल मिलाकर लेख का मूल संदेश ये है कि सेउटा का संकट केवल सीमा पार प्रवासन का मामला नहीं, बल्कि यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया की बदलती कूटनीति, शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा एक जटिल घटनाक्रम भी हो सकता है। लेखक का मानना है कि इस पूरे विवाद में इजरायल स्पेन की आलोचना का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जबकि अपनी नीतियों पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने का भी प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में प्रकाशित संपादकीय अर्बन फ्लडिंग में पाकिस्तान के बड़े शहरों में हर मानसून के दौरान पैदा होने वाली शहरी बाढ़ की समस्या को केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि खराब शहरी नियोजन और प्रशासनिक विफलता का नतीजा बताया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि पंजाब और सिंध के कई शहरों के लिए शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि समस्या बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि शहरों की कमजोर जल निकासी व्यवस्था और अव्यवस्थित विकास है। संपादकीय के अनुसार वर्षों से बिना योजना के हुए निर्माण, नालों और प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण, वर्षा जल निकासी तंत्र की अनदेखी और कचरे से भरे नालों ने शहरों को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हालत यह है कि थोड़ी देर की तेज बारिश भी सड़कों को तालाब में बदल देती है। सरकारों का रवैया भी हर साल एक जैसा रहता है। बारिश शुरू होने पर नालों की सफाई, पानी भरने के बाद पंप लगाना और चेतावनी जारी कर देना, यानी स्थायी समाधान की जगह हर बार सिर्फ तात्कालिक संकट प्रबंधन किया जाता है। लेख आगे कहता है कि जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पुराने पैटर्न बदल दिए हैं। अब कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है, जबकि शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पुराने अनुमान के आधार पर बनी हुई है। इसलिए नई सड़क, कॉलोनी या व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी देने से पहले ये देखना जरूरी है कि उससे प्राकृतिक जल प्रवाह पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही पुराने ड्रेनेज सिस्टम का आधुनिकीकरण और विस्तार भी समय की जरूरत है। संपादकीय का निष्कर्ष है कि पाकिस्तान बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर तय कर सकता है कि बारिश हर साल आपदा बने या नहीं। इसके लिए मानसून के समय दिखावटी तैयारियों से आगे बढ़कर पूरे वर्ष ड्रेनेज ढांचे के विकास, उसके नियमित रखरखाव, स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने और बेहतर शहरी नियोजन पर लगातार निवेश करना होगा। लेख का स्पष्ट संदेश है कि अगर शहरों की बुनियादी व्यवस्था नहीं सुधरी तो हर मानसून की समस्याएं और वही सरकारी दावे दोहराते जाते रहेंगे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.